आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एमएससीपी से संबंधित कुछ जानकारी साझा करूंगा। जैसे कि आप बोर्ड के माध्यम से देख रहे हैं एमएससीपी स्कीम। इस स्कीम ने भाइयों आप लोगों को बता दूं कि सर में दर्द कर दिया। इस स्कीम के तहत हजारों हजार भाई हमारे परेशान हैं। इस एमएससीपी स्कीम के कारण उन्हें सही से लाभ नहीं मिल पाया। स्कीम में तो बिल्कुल क्लियर किया गया है, परंतु कहीं ना कहीं अनदेखी पेंशन कार्यालयों की वजह से, रिकॉर्ड ऑफिस की वजह से उन्हें इस स्कीम का लाभ नहीं मिल पाया। आप लोगों से आग्रह है कि जिनका भी एमएससीपी से संबंधित कोई प्रश्न है वो जरूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें अवगत कराएं, और जिन्होंने कमेंट्स पहले किया हुआ है आज उन्हीं के सवालों को इस बोर्ड के माध्यम से मैं क्लियर करूंगा। तो मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज के वीडियो में आप लोगों को एमएससीपी से संबंधित कुछ जानकारी साझा करूंगा, और जिन भाइयों ने कमेंट सेक्शन के माध्यम से बार बार प्रश्न करते रहते हैं वो जरूर आज की वीडियो को ध्यान से देख लेना। अन्यथा आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से यूं ही प्रश्न करते जाएंगे और मैं यूं ही जवाब देते जाऊंगा, और समस्या का समाधान आपका नहीं हो पाएगा और लगातार सिलसिला चलता रहेगा। आप लोगों से एक आग्रह करता हूं, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, क्योंकि अक्सर इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ऐसे ही वेलफेयर रिलेटेड वीडियो अक्सर समय समय पर उपलब्ध कराए जाते हैं। यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अन्यथा कुछ भी नहीं मिलेगा। आप लोगों को बता दें एमएससीपी स्कीम के तहत मिलने वाले लाभ। भाइयों, देखने में आया था कि हमारे सेना में डिले प्रमोशन के कारण हमारे फौजी भाइयों को समय पर प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था। 6 पे कमीशन में इस स्कीम को लाया गया, और इस स्कीम के तहत जिनको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है उनका फाइनेंशियल अपग्रेडेशन समय समय पर होता है, और उस रैंक से संबंधित उनको उनकी सैलरी और पेंशन दी जाती है। जैसे कि हमारे एक भाई हैं, ये भी अपनी एमएससीपी की समस्या को लेकर घूमे जा रहे हैं, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर भिजवाया तो वो कुछ और ही कहानी पढ़ रहे हैं। कैसी कहानी पढ़ रहे हैं मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आगे बताऊंगा। एक भाई हैं फौजी भाई, इनकी भर्ती की तारीख है 1992 और रिटायरमेंट की तारीख है 2010। इनकी कुल सर्विस होती है 18 साल। ये नायक रैंक से रिटायरमेंट होते हैं, और एमएससीपी की बात करें तो क्वेश्चन मार्क में पड़ी हुई है। किसी को नहीं पता कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपको उदाहरण के तौर पर मैं समझाता हूं सरल और देशी भाषा में। 1992 में एक भाई भर्ती होते हैं और 2010 में नायक रैंक से 18 साल सर्विस करके रिटायर हो जाते हैं। इनका जो पेंशन है वो नायक रैंक का ही इनको सैंक्शन कर दिया गया, और अभी तक इनको नायक रैंक से संबंधित ही पेंशन मिल रही है। एमएससीपी हवलदार की यदि बात करें तो किसी को नहीं पता, 0 सन्नाटा की कंडीशन में पड़ी हुई है। अब क्यों पड़ी हुई है भाई? एक तो हमारे फौजी भाइयों को जानकारी नहीं, और फौजी भाइयों को यदि किसी किसी को जानकारी है भी ना, तो रिकॉर्ड ऑफिस में जब पत्र भिजवाते हैं तो रिकॉर्ड ऑफिस किस प्रकार से जवाब देता है कि आप 1992 में भर्ती हुए हैं, चलो ठीक है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, परंतु आपका जो प्रमोशन है नायक रैंक का वो 2006 में मिला है, नायक रैंक का प्रमोशन। और 2006 के बाद में जब 8 साल पूर्ण होंगे तब आपको एमएससीपी का हवलदार का बेनिफिट दिया जाएगा। क्यों भाई? एमएससीपी स्कीम में ऐसा तो नहीं लिखा है। एमएससीपी स्कीम को इसीलिए लाया गया था, डिले प्रमोशन होने के कारण हमारे जिनसानिक भाइयों को फाइनेंशियल अपग्रेडेशन नहीं हो पा रहा था, इसके कारण इस स्कीम को लाया गया। अब जब यही कहानी करनी थी तो इस एमएससीपी स्कीम का क्या मतलब? रिकॉर्ड ऑफिस कहता है कि 2006 के बाद में आपको 8 साल सर्विस करनी चाहिए थी, जब जाके आपको एमएससीपी हवलदार मिलता। आपने तो 2006 के बाद में मात्र 4 साल सर्विस की और 2010 में रिटायरमेंट ले लिया, आपको एमएससीपी नहीं मिलेगा। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप सभी बताएं, क्या इस भाई को एमएससीपी हवलदार का बेनिफिट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? लेकिन मेरा तो कहना है कि मैं इस भाई को एमएससीपी हवलदार का बेनिफिट दिलवा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इनको एमएससीपी का लाभ किस प्रकार से दिलवा के रहूंगा, आगे वीडियो के माध्यम से आप भी देखिएगा। 1992 में जो भाई भर्ती हुए हैं, 2006 में डिले प्रमोशन के कारण यदि उनको नायक रैंक मिलता है तो कोई बात नहीं भाई, उनकी किस्मत ही खराब थी कि जो इतना लेट प्रमोशन मिला। 2008 में उनको एमएससीपी हवलदार तो मिलना चाहिए स्कीम के तहत, परंतु इनको 2008 में एमएससीपी हवलदार का बेनिफिट नहीं दिया गया। क्यों? 1992 में जब भर्ती होते हैं तो 2008 में उनके 16 साल पूर्ण होते हैं, इसलिए इनको एमएससीपी हवलदार का बेनिफिट मिलना जरूरी है। और यदि रिकॉर्ड ऑफिस नहीं दे रहे हैं तो आगे मेरी कार्रवाई जारी रहेगी और इनको एमएससीपी का बेनिफिट दिलवा के रहूंगा। रिकॉर्ड ऑफिस कह रहा है कि 2006 के बाद में 8 साल पूर्ण होंगे जब जाके एमएससीपी हवलदार मिलेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं, 2006 में तो डिले प्रमोशन के कारण इनको नायक रैंक मिला है, परंतु इनका जो अगला एमएससीपी है वो 2008 में भर्ती की तारीख से काउंट किया जाएगा।
मिलेगा, ऐसा एमएसपी स्कीम भी कहती है। अब दूसरी तरफ मैं आप लोगों को एक और एमएसपी के विषय में जानकारी साझा कर रहा हूं। मान लीजिए किसी की भर्ती की तारीख 2006 है और उनका 2 साल बाद ही नायक रैंक मिल जाता है। अब आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं कि इन भाई को 2006 में जब ये भर्ती होते हैं और 2 साल बाद इनको नायक रैंक मिल जाता है, तो इनको अगला एमएसपी कब मिलेगा? क्या भर्ती की तारीख से काउंट किया जाएगा या प्रमोशन की तारीख से काउंट किया जाएगा? इस कंडीशन में भर्ती की तारीख से काउंट किया गया था, लेकिन रिकॉर्ड ऑफिस कह रहा है कि नहीं, प्रमोशन की डेट से काउंट किया जाएगा। मैं कह रहा हूं कि नहीं, भर्ती की तारीख से ही काउंट किया जाएगा, जैसा कि एमएसपी स्कीम बोलती है। परंतु इस कंडीशन में जो 2006 में भर्ती हुए हैं और फर्स्ट प्रमोशन के कारण मात्र 2 साल में ही नायक बन जाते हैं, तो उनको अगला एमएसपी कब मिलेगा? कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप बताइएगा। बोर्ड के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाता हूं। मान लीजिए कोई भाई 2006 में भर्ती हुए, इनका 2 साल में नायक का प्रमोशन मिल जाता है। 2 साल बाद यानी कि 2008 में इनको नायक का प्रमोशन जब मिलता है, तो 2008 के ठीक 8 साल बाद, यानी कि नायक रैंक का जो प्रमोशन मिला है, इसके ठीक 8 साल बाद उनको अगला एमएसपी मिलेगा। उस कंडीशन में भर्ती की तारीख से एमएसपी काउंट नहीं किया जाएगा। फास्ट प्रमोशन में भर्ती की तारीख मायने नहीं रखती है, बल्कि प्रमोशन की डेट से अगले प्रमोशन की तारीख मायने रखती है। यदि इस प्रकार की हमारे किसी सैनिक भाई को समस्या है, तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। तो इस भाई का जो अगला प्रमोशन है ना एमएसपी का, वो 2016 में मिलेगा, यानी कि भर्ती की तारीख से ठीक 10 साल बाद। प्रमोशन की तारीख से ठीक 8 साल बाद और भर्ती की तारीख से ठीक 10 साल बाद 2016 में इनको एमएसपी हवलदार का प्रमोशन दिया जाएगा। एक और कंडीशन में आप लोगों को बताता हूं। मान लीजिए कोई भाई हमारे डायरेक्ट हवलदार रैंक से एंट्री होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा कि उनको अगला एमएसपी कब लागू है, यदि नायब सूबेदार का उन्हें प्रमोशन नहीं मिलता है तब। अगले वीडियो में इसका जवाब लेकर के आऊंगा। आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे अवगत कराएं कि इनको अगला एमएसपी कब दिया जाएगा। जो हवलदार रैंक से डायरेक्ट एंट्री होते हैं, यदि नायब सूबेदार का उन्हें 24 साल तक प्रमोशन नहीं मिलता है, उस कंडीशन में उनका अगला एमएसपी नायब सूबेदार कब दिया जाएगा। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को दी जाने वाली जानकारी यदि अच्छी लगती हो, तो भाई अपने भाई लोगों के ग्रुप में शेयर कर देना, अपने सैनिक भाइयों के ग्रुप में शेयर कर देना, गली पड़ोस मोहल्ले में शेयर कर देना। धन्यवाद।